वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ हो? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 बिल्कुल सही। इसमें बताया गया है इंडिया अर्थात भारत जो होगा एक राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। कुल राज्य होंगे और उनका एक संघ के रूप में भारत ये रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई। ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक या अनुच्छेद 15 से 35 तक या अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 12 से 35 तक में भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता बताती है, जो कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए उपलब्ध जो केंद्र सरकार को यह संविधान का बताता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत इसमें बताया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 57 जो है आर्टिकल अनुच्छेद 57 में जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो ए है अनुच्छेद 19 सही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो भारतीय संविधान के भारतीय मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है, जिनमें से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों के शोषण से है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 24 है उसमें बच्चों के शोषण के अधिकार से ये संबंध जो है संबंधित इसमें बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है इसमें बताई गई है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार है कि ये मौलिक अधिकारों की ये रक्षा करे। मौलिक अधिकार की रक्षा के बाद जो है आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या गया है, सर्वोच्च न्यायालय जो ये मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे, ये संविधान कहता है, आर्टिकल 32। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 36 से 51 में
जो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक आर्टिकल में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो बताई गई है अनुच्छेद 39 में की गई है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का ये निर्देश अनुच्छेद 40 हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का देता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 42वां संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी या अनुच्छेद जो है 39 सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 51 ए में जो है 51 को में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। ऑप्शन है जो है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 जो है ये कहता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो बारे में बताया गया है, ये हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो है 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76। ये 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना कौन सा। इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 63 है, इस संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वर्णन किया गया है हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 जो है संविधान में जो बताया गया है मंत्रीगण जो होंगे, मंत्रिमंडल जो मंत्रीगण होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के जो प्रति उत्तरदायी होंगे, ये संविधान का जो अनुच्छेद है 75 है ये बताता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं ये बताना ये प्रश्न है। ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 76 है भारत के न्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद 76 ये बताता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कोई भी दो अधिवेशन है उनके बीच का गैप 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है डी 85 बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया है 85 में कि 2 अधिवेशनों के बीच संसद के 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी 85 सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रपति जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त बैठक की जो ये बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप लोगों को संयुक्त बैठक का बताना है कि कौन इनकी अध्यक्षता करती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे तो हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। संविधान का निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति में अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124(2)। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।